नमस्कार मित्रों, मैं ज्वाला त्रिपाठी बीपीएससी टीआरई 3 में पीआरटी में चयनित हुआ हूँ और आशा करता हूँ आप लोग भी चयनित हुए होंगे। और ये तो बात सच है, जो थोड़ा बहुत भी अपने प्रति ईमानदार रहता है उसे कभी न कभी तो सफलता अवश्य मिलती है। और लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है। आप कम पढ़ें, थोड़ा पढ़ें। जैसे होता नहीं कि आप 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना ज़रूरी है। आप ये नहीं कि सिलेबस को वन टाइम लें और लास्ट तक जाते रहें। आप एक वीक में जो पढ़ें उसको संडे रिवाइज़ करें, उसके आगे जब पढ़ें तो फिर इसको एक बार रिवाइज़ करें। यही सब था। बाकी तो मुझे लगता है कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको अपनी कमियां पता चलती। ऐसे मुझे भी लगता है कि मुझे मैथ बहुत आती है, ठीक है, मैंने मैथ नहीं करा क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया। तो मुझे लगा कि मुझे मैथ आती है, लेकिन 12th मैंने होता नहीं, काफ़ी टाइम बीत जाए तो भूल जाता है आदमी। तो टेस्ट तो मैंने उसके कम दिए, इस वजह से 2-4 नंबर से उसमें रह गया। लेकिन रही बात पीआरटी, इसलिए चयन हो पाया क्योंकि अपडेट क्लासेस की, जैसे भी एक सर हैं अपडेट क्लासेस के, उनसे मैंने जीएस का एक बैच लिया, जिसको मैंने पीडीएफ निकाल के अपने साथ रोज़ ऑफिस लाता था। एक पीडीएफ आज पढ़ूंगा दोपहर तक में, जो भी मुझे 1-2 घंटे, आधे घंटे मिलेंगे समय, उसको देखता रहूँगा और उसी से रिलेटेड मैं टेक्स्ट बुक पे जाता था, उसके सेक्शनल टेस्ट देता था। कोई भी टॉपिक जो आज मैं पढ़ता था उसको देता था। यही सब रहा। लेकिन टेस्ट दीजिए, और जो सर का कंटेंट था, होता नहीं कि आपके पास इतना समय नहीं था कि कई बुक एकत्रित करो और उसमें से आप सारा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं ना, इतना अनुभव है कि इतनी जल्दी हम समराइज़ कर पाएँ। तो जो सर थे वो बड़े ही बेहतर तरीके से उसको कंटेंट को तैयार किए थे और हम लोग को बहुत ही मार्जिनल प्राइस में उसको उपलब्ध कराए थे, जिसको हमने बहुत फ़ायदा उठाया। क्योंकि हमारे पास इतना बिल्कुल समय नहीं रहता था कि हम एक किताब लें, उसको धीरे धीरे ख़त्म करें, फिर टेस्ट लगाएं। क्योंकि हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि मैं रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर, टेलीकॉम टेक्नीशियन होता है, 2000 ग्रेड की जॉब होती है, उस पर मैं कार्यरत हूँ पिछले 3 साल से और उज्जैन स्टेशन पर कार्यरत हूँ। पर मेरा उद्देश्य रेलवे या एसएससी उतना नहीं था, क्योंकि मैंने बीटीसी 2018 बैच जो था यूपी से करा था। तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि मुझे क्या लगा, मैंने इसीलिए किया ही था कि मुझे टीचिंग क्षेत्र में जाना है, मुझे पसंद है, मेरी हॉबी है वो। और इस हिसाब से मैंने थोड़े ही समय में मैंने बीपीएससी पीआरटी का सर के माध्यम से, एक होता नहीं कि माध्यम ज़रूर होना चाहिए, आपका गुरु होना चाहिए, उस हिसाब से मैंने पढ़ा और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया। और आप लोग से भी यही कहूँगा, आप खुद के प्रति ईमानदार रहिए। मतलब ये होता है नहीं कि आप रोज़ जब शाम में सोएं या बैठें तो आप ये सोचें कि मैंने दिन भर में जो सोचा था, जिसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, उसके लिए मैंने थोड़ा प्रयास किया कि नहीं किया। अगर आपने किया है तो आपको अच्छी नींद आ सकती है, और नहीं किया तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। देखिए, ये है छोटी सफलता, मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोगों में से छोटी छोटी सफलता भी मेरे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। क्योंकि जिस हिसाब से मुझे समय कम मिलता है, उस हिसाब से मुझे बहुत मायने रखता है। और मेरा उद्देश्य यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी मैं पढ़ाई करता रहूँगा। और रही बात आप लोगों की मित्रों, तो सर का जो कंटेंट है वो बेहतरीन है, उसको आप लीजिए और टेस्ट लगाइए और रेगुलर रहिए। रेगुलर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम बैठ जाइए, लेकिन हाँ, आप अपने प्रति ईमानदार रहें। 3 घंटे से ज़्यादा वन टाइम में ना बैठें, 2 घंटे 2.5 घंटे बैठें, और ये 3 स्लॉट तक बैठें कम से कम। 2 घंटे का एक स्लॉट बनाएं, उसमें एक टॉपिक लें या एक सब्जेक्ट उठाएं, उसको कवर करें पूरा, उसके क्वेश्चन लगाएं टेक्स्ट बुक से या मार्केट में जो उपलब्ध बुकें हैं उससे लगाएं। और सर के वीडियो जो भी एनालिसिस कराते हैं रात 10 बजे ऑन लाइव में, उसमें आपको ना तो कमेंट अगर करने की इच्छा है तो करो, बशर्ते आप अगर देखोगे तो आपके अंदर ये होगा कि हाँ यार, मुझे ये आता है, उसे ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। मैं जब भी सोता था तो देखता था कि मुझे वीडियो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बच्चे उसमें देखता था कि जब सर लाइव आते थे, क्वेश्चन पूछते थे, तो काफ़ी मुझे फ़ायदा पहुंचाया है, जहां तक मेरा मोटा मोटा आइडिया है। इस हिसाब से आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप ईमानदार रहें। हम कह रहे हैं किसी के प्रति नहीं, लेकिन अपने प्रति ज़रूर ईमानदार रहें। बस इसी के साथ मैं आप सबको यही कहूँगा, बस आप ईमानदारी से लगे रहें। हर दिन सबका आता है, किसी न किसी दिन आपका भी आएगा, आपका भी पीडीएफ में नाम आएगा, आप भी अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाएंगे। बस ईमानदारी से लगे रहें। धन्यवाद मित्रों।